बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। इसका मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पेल्विस रीजन में। पेल्विस मतलब कमर के नीचे। ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory duct, glands and the external genitalia। मेल में क्या पाया जाता है? एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है, उसी के साथ साथ एसेसरी डक्ट पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। ठीक, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो टेस्टिस होता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। विदिन अ पाउच, एक पाउच होता है, उसी को कहते हैं स्क्रोटम। ठीक। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, मीन्स 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो स्क्रोटम होता है ये क्या करता है? लो टेम्परेचर, टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की तुलना में, जो कि नेसेसरी होता है फॉर किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है क्या? स्पर्म का बनना। ठीक। इन एडल्ट में ईच टेस्टिज इज ओवल इन शेप। टेस्टिज का आकार कैसा होता है? ओवल होता है। ठीक। और जो टेस्टिज का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। और जो ब्रीथ होता है वो कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। द टेस्टिज इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। जो टेस्टिज होता है वो कवर ढका हुआ था, किससे? डेंस कवरिंग से ढका हुआ रहता है। ईच टेस्टिज हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो हर एक टेस्टिज के पास कितना कंपार्टमेंट्स होता है? 250 कंपार्टमेंट्स होता है। याद रखना ये कह रहा है ईच टेस्टिज, एक टेस्टिज के पास साफ। ठीक। और 2 टेस्टिज के पास कितना हो जाएगा? 500 कंपार्टमेंट्स हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के पास 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जिसमें कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। ठीक। Each seminiferous tubules is lined on its inside by the 2 types of cells called male germ cell को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और सर्टोली सेल। ठीक। इसका मतलब ये कह रहा है कि हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल्स पाए जाते हैं, उसका नाम है मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। ठीक। The male germ cells undergoes meiosis division finally leading to sperm formation। मेल जर्म सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वाइल जबकि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जबकि जो सर्टोली सेल है वो क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द किसको? जर्म सेल को। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या पाया जाता है? उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं? छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिसको हम लैडिक सेल्स भी के नाम से जानते हैं। ठीक। और जो लैडिक सेल ये इंपॉर्टेंट है, लैडिक सेल्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज क्या बनाते हैं और क्या सीक्रेट करते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन मतलब जैसे कि एंड्रोजन। ठीक। और दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक।